जय हिंद बच्चों। आज पुनः हम सभी ऑनलाइन माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। आज हम पुनः फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किस प्रकार हुआ और उदय होने के बाद उन्होंने फ्रांस के हालात को सुधारने का निर्णय किस प्रकार लिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किस प्रकार हुआ इसको तो बता दिया गया है, लेकिन आज चर्चा करना है कि नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का राजा बना तो उसे फ्रांस की जनता आज भी आधुनिक निर्माता के तौर पर क्यों मानती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। बच्चों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि फ्रांस की जनता 200-300 वर्ष के बाद भी नेपोलियन बोनापार्ट को एक मसीहा के तौर पर क्यों मानती है, इसका मुख्य कारण क्या था। निश्चित तौर पर उन्होंने फ्रांस के हालात को सुधारने के लिए, फ्रांस को एक विकसित राष्ट्र का दर्जा देने के लिए या देने हेतु उन्होंने कुछ सकारात्मक काम किए होंगे, जिसके कारण आज भी उन्हें जनता आदर के साथ आदर करती है, नमन करती है। तो 1804 में जब वह फ्रांस का राजा बना तो उन्होंने फ्रांस के हालात को सुधारने के लिए कई सकारात्मक निर्णय लिए, जो निम्नलिखित है। पहला है फ्रांस का आधुनिकीकरण। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का आधुनिकीकरण किया, इसके साथ साथ फ्रांस का एकीकरण भी किया, क्योंकि फ्रांस 39 परिसंघों में विभाजित था, जिसके कारण फ्रांस के हालात बेहतर तरीके से संचालित नहीं हो पाते थे। प्रशासनिक व्यवस्था का पहल बेहतर तरीके से नहीं हो पाता था। उस प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से उन्होंने फ्रांस का एकीकरण करने का निर्णय लिया, जिसके कारण फ्रांस का समुचित विकास हो पाया। दूसरा पॉइंट है आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति। पहले व्यापारी जो व्यापार करते थे, सामानों को ले जाने में, ले आने में, आयात करने में, निर्यात करने में उन्हें शुल्क अदा करना पड़ता था, जिस शुल्क के कारण वे अपने व्यापारिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित नहीं कर पाते थे, व्यापार बेहतर तरीके से नहीं कर पाते थे, उन्हें व्यापार करने में मन नहीं लगता था। उस आयात निर्यात शुल्क को उन्होंने माफ़ कर दिया, जिसके कारण बड़ी तादाद में लोगों ने व्यापार की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। और तीसरा पॉइंट है आतायत व्यवस्था में सुधार। नेपोलियन बोनापार्ट ने आतायत व्यवस्था में बेहतर सुधार किया। उन्होंने रेलवे, सड़क जैसे व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया, क्योंकि जब तक आतायत की व्यवस्था बेहतर नहीं होती है किसी भी देश में, उस देश के उद्योग धंधे बेहतर तरीके से संचालित नहीं हो पाते हैं। वहाँ आवागमन में लोगों को आने जाने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको सुधारने का काम नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। इसके साथ साथ नेपोलियन ने उद्योग धंधों की व्यवस्था भी किया, उद्योग धंधों की स्थापना किया। छोटे से छोटे उद्योग धंधों के साथ साथ बड़े से बड़े उद्योग धंधों को स्थापित करने का काम नेपोलियन के काल में हुआ, जिसके कारण फ्रांस की बेरोजगार जनता को रोजगार मिला। साथ साथ फ्रांस अपने आप को दुनिया में स्थापित करने का उसे एक महत्वपूर्ण मौका मिला, क्योंकि अनेक प्रकार के जो आवश्यकता संबंधित वस्तुएं आती थी, उन वस्तुओं को वह खुद अपने देश में निर्मित करने लगा और विदेशों में वह निर्यात करने लगा, जिसके कारण उसकी आर्थिक शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार किया। फ्रांस में शिक्षा का दर अत्यंत गिरा हुआ था। इस दर को सुधारने के लिए उन्होंने स्कूलों की स्थापना किया और उन स्कूलों में उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति की। जब शिक्षक ही बेहतर नहीं होंगे, स्कूल ही नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर कहा भी जा सकता है किसी देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। इस
व्यवस्था को सुधारने में नेपोलियन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। साथ साथ बैंकों की भी स्थापना उन्होंने किया। 1804 में जब वह फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले उन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया, अर्थात बैंकों की स्थापना का मुख्य श्रेय नेपोलियन को जाता है, क्योंकि आज भी बैंकों का महत्वपूर्ण भूमिका है और उस समय भी उसको महत्वपूर्ण बनाने का काम नेपोलियन ने किया। उन्होंने इस बात का संदेश अपनी आम जनता को दिया कि यदि आप कुछ कमाते हैं तो उसका कुछ अंश आप जमा करके आपको रखना है। आपका वह पैसा वह घर में नहीं रहेगा, बल्कि वह बैंक में रहेगा, जो आने वाला समय में कभी भी वह आपको साथ देगा। जिस तरह से अभी आप वैश्विक महामारी से बिल्कुल झेल रहे हैं, सारे प्रकार के आय स्रोत आपके बंद हो गए हैं, अभी बैंक से लोग पैसे निकाल कर अपनी जीवन की क्षतिपूर्ति करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को हल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बैंकों का कितना महत्वपूर्ण उस समय भी स्थान था और अभी भी है। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नेपोलियन कोड का निर्माण किया, जिसे कानून संहिता के नाम से जाना जाता है, और आज भी उस कानून संहिता का अनुसरण फ्रांस की जनता करती है। तो कानून संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या था? नागरिकों की स्वतंत्रता को बरकरार बनाए रखना, उन्हें समानता का अधिकार देना, उससे भाईचारा और बंधुता का पाठ का संदेश उस कानून संहिता के माध्यम से फ्रांस की जनता को देने का काम नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। इस प्रकार से फ्रांस की हालात को सुधारने के साथ साथ वह अपने आप को एक योग्य शासक के रूप में अपने आप को फ्रांस की जनता के सामने स्थापित किया, और आज भी फ्रांस की जनता नेपोलियन बोनापार्ट के काल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है, मिसाल के तौर पर मानती है, और आज भी फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक निर्माता के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से बच्चों, आप फ्रांस के हालात को सुधारने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा उठाए गए सारे सकारात्मक पहलुओं का उल्लेख आपको करना है, और इस प्रश्न का जवाब भी आपको लिख के रखना है। जय हिंद बच्चों।